स्वाति द्विवेदी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी का डेट आ गई है और हम सबको जिन्होंने फॉर्म भरा है यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उनको एग्ज़ाम देने जाना है 18 जुलाई को। वेराज अभी तक डेट 18 जुलाई की ही है, तो जिसने भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सबमिट किया है, भरा हुआ है, उसके एडमिट कार्ड्स मिलेंगे जल्दी ही जल्द और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हुएवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और जिसको भी इंटरेस्ट है टीचिंग में, वो ऑफकोर्स आगे जाके पेपर देने वाला है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 सेक्शन में पेपर आएगा। सेक्शन 1 में हमारा जनरल अवेयरनेस और हिंदी इंग्लिश जो भी ऑप्शनल आपकी लैंग्वेज है उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा रीजनिंग क्वांट, ये इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड सेक्शन में आप जिस भी फील्ड से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, जिस भी फील्ड से हो वो आपको भरना होगा। आपने भरा ही होगा ऑलरेडी फॉर्म के दौरान। तो आप अगर जिस भी फील्ड से हो, तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो आपका कॉमर्स पेपर सेक्शन डी में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 में जो जनरल अवेयरनेस से पेपर आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी जनरल अवेयरनेस का। उसके बाद अलग वीडियो, दूसरी वीडियो में मैं आपको मेंटल एबिलिटी पे और रीजनिंग पे सारी के जो मॉडल पेपर 2019 का मैंने लिया हुआ है उसमें से सारे सेक्शंस मैं कराऊंगी। जनरल एबिलिटी वाले भी, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, कॉमर्स या फिर साइंस, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा। तो हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है टोटल 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आपके आएंगे। ये जनरल अवेयरनेस सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, जो भी आगे के एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी वगैरह, उनके में भी ये 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस के। वेराज मैं मॉडल पेपर करा रही हूँ, मॉडल पेपर 2019 का मैं करा रही हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा पाऊँगी मैं कराऊंगी। उसके बाद क्वांट, रीजनिंग सबकी अलग अलग सेपरेट वीडियो में डालने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज एसोसिएटेड विद। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पीरियड्स सिविलाइजेशन अलग अलग आए हैं, तो उसमें कौन से पीरियड में मदर गॉडेस का वर्शिप किया गया, हमें ये बताना है। ऑप्शन में आपको आर्यन सिविलाइजेशन भी मिलेगा। सभी ने थोड़ा बहुत हर सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। 4 ऑप्शन हमें OMR शीट की तरफ से मिलेगा, उसमें हमें सेलेक्ट करना होगा सही ऑप्शन। मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन भी इसमें आता है। ऑप्शन में है, अभी आपको अंदाज़ा लगाना है कि मदर गॉडेस का वर्शिप किस सिविलाइजेशन में आया है। तो हम जैसा कि सारे सिविलाइजेशन के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत लेटर वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो हमें जब हमने मदर गॉडेस का वर्शिप किया था, तो वो हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर ये होगा। जिन लोगों को लिखना हो वो अपना वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिलवारा जैन टेम्पल के बारे में है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो ज़रूर ये क्वेश्चंस लिखे, एज वेल एज जो एसएससी वगैरह के लिए भी जाने वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक सेपरेट कॉपी अपनी बना के उसमें ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं।
किसके फॉलोअर्स के द्वारा दिलवारा जैन टेम्पल बनाया गया था? बाय द फॉलोअर्स ऑफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कई रिलीजन्स हुए थे, उसमें से बुद्धिज़्म है फर्स्ट, सेकंड पे हमारा हिंदुज़्म भी आता है, थर्ड पे हमारा जैनिज़्म भी आता है, और फोर्थ में हमारा सिखियम भी आता है। तो जैसा से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दिलवारा जैन टेम्पल, तो जब जैन टेम्पल की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स है कि जैनिज़्म यानी जैन धर्म के फॉलोअर्स के द्वारा ही इट विल बी built by. तो the Dilwara Jain temple at Mount Abu in Rajasthan were built by the followers of Jainism. This is the second question. जो ना लिख पाए वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं. What is the third question? It is the very important question. Who was the author of? आपसे वेरियस ऑथर्स के बारे में भी पूछ सकता है. Who was the author of Gita Govinda? Who was the author of Gita Govinda? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए रहेंगे. जयदेव, कल्हाना, इट्स अ कल्हाना. ये सारे ही ग्रेट ऑथर्स हैं. हमें बस उन्हीं को बताना है जिन्होंने गीता गोविंदा लिखा हुआ है. तो अगर किसी को आइडिया लग रहा हो कि किसने लिखा है तो हु वॉज द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा, तो इसको लिखा है जयदेव ने. जयदेव ने गीता गोविंदा लिखा हुआ है. जिसको लिखना हो वो आप कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टू प्लेस इन. मैंने बहुत देखा कि लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है. तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा. ईयर वाले जनरली डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें एडी और बिफोर क्राइस्ट BC ये सब याद करना होता है. बेसिकली एडी का मतलब होता है कि आफ्टर डेथ या आफ्टर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बाद की बात, और बिफोर क्राइस्ट में होता है बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के पहले की बात. तो ये सारा ही एडी में ही दिया हुआ है. 1674 ऑप्शन और 1680 थर्ड ऑप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडी 1674. एडी 1674 को कोरोनेशन ने टेक प्लेस लिया था शिवाजी. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, द अकल तख्त के बारे में भी बताया गया है. द अकल तख्त वॉज बिल्ट बाय अब अक्ल तख्त कब बिल्ट हुआ था, किसके द्वारा बिल्ट किया गया था? तो पहला ऑप्शन है गुरु रामदास, सेकंड ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, थर्ड ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है गुरु नानक. तो द अकल तख्त किसके द्वारा किया गया था? तो अकल तख्त किया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा. गुरु हरगोविंद वॉज द यू कैन से फाउंडर ऑफ अकल तख्त, और इट वॉज बिल्ट बाय गुरु गोविंद. एंड नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, ये बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. मतलब सी रूट से, कि सी से भी
इंडिया में आया जा सकता है वो किसने डिस्कवर किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन ही बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे, इसलिए ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लें। मैगलेन, वास्को डी गामा, कोलंबस, हेनरी दी नेविगेटर। कोलंबस का भी नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ये सारे ही नोन लोग हैं, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है ऑप्शन देखने के बाद बच्चों को। तो वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, ये आंसर है 6th क्वेश्चन का। जो भी 18 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइए। मैं आगे और भी वीडियोस बीएड से रिलेटेड बनाऊँगी। 18 जुलाई आने से पहले मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर लूँगी। आपको अगर हेल्प मिलती है मेरी वीडियोस से, और अगर आप जानते हैं और लोगों को जिन्हें बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे आपको हेल्प मिले, वेयर एज जो आगे जा रहे हैं एग्ज़ाम में उनको हेल्प मिले। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एक्ट, द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश ने कहाँ इस्टेब्लिश किया था? तो ऑप्शन में है बॉम्बे, सेकेंड में है सूरत, थर्ड में है गुजरात एंड फोर्थ में है मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत। सूरत वो पहली प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश की इस्टेब्लिश हुई थी। जिसको भी लग रहा हो कि मैं जल्दी रफ कर रही हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। बेगम हजरत महल लेट द led the 1857 revolt from, अभी कहाँ से बेगम हजरत महल ने किया था? इसके भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। We get the 4 ऑप्शन: लखनऊ, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद। लखनऊ, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट विल बी लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 का रिवॉल्ट लखनऊ से स्टार्ट किया था। 1857 के रिवॉल्ट के बारे में तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। बेगम हजरत महल भी उसमें शामिल थी, उन्होंने लखनऊ से स्टार्ट किया था। केसरी द न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। ज़्यादातर हिस्ट्री से क्वेश्चन लिए गए हैं जनरल अवेयरनेस में, तो ट्राई करिए कि हिस्ट्री क्वेश्चन आप अपना तैयार कर लीजिए। न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शंस में है जीके गोखले, सेकेंड ऑप्शन में है सेकेंड ऑप्शन बीजी तिलक, सरदार पटेल, और फोर्थ ऑप्शन में है राजा राममोहन रॉय। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? तो केसरी न्यूज़पेपर हमारा स्टार्ट किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। बीजी तिलक ने केसरी द न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लिख लें। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। अभी ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी ने
कहाँ से दांडी मार्च स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। महात्मा गांधी ने जो जो मूवमेंट चलाए उन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी was started, महात्मा गांधी started his दांडी मार्च फ्रॉम, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। अभी उन्होंने कहाँ से किया था? तो ऑप्शन में दांडी है। सारे ही महात्मा गांधी के नॉन प्लेस हैं, तो बच्चे कंफ्यूज ना हों। पोरबंदर है, कुछ बच्चों को इसका आंसर पोरबंदर लग रहा होगा। बच्चे क्या सभी टाइप के लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। अहमदाबाद एंड साबरमती आश्रम। तो द करेक्ट आंसर इज साबरमती आश्रम। द करेक्ट आंसर इज साबरमती आश्रम। सो फ्रेंड्स, दीज आर द सम क्वेश्चंस जो कि मॉडल पेपर 2019 से मैंने लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइडेड करके आपका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आने वाला है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ रीजनिंग और क्वांट के भी क्वेश्चन आएंगे। आफ्टर ऑल देयर विल बी द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, यू कैन गिव योर पेपर इन दैट लैंग्वेज। तो इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यू विल गेट द पेपर ऑफ इंग्लिश, यू कैन सॉल्व द पेपर इन इंग्लिश। एंड आफ्टर ऑल सेकेंड ऑप्शन में आपका जो भी ऑप्शन है, साइंस कॉमर्स, जो भी आपने फील्ड ऑप्शन चुना हो, आपके कॉमर्स से क्वेश्चन अलग से आएंगे 50 क्वेश्चंस, और या फिर आपने अगर साइंस लिया है तो साइंस के 50 क्वेश्चंस आएंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। आज हमने जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगली वीडियोज़ में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, एंड एज वेल एज आई विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ क्वांट ऑल्सो एंड रीजनिंग ऑल्सो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक more and more videos. And B.Ed entrance exam as well as for the SSC exams also, it is very important to try to write all the questions in your notebook, or you can revise and learn by seeing my videos. Thank you. Bye bye. Take care.